ऐसा कौन देता है? पप्पू यादव की हैसियत नहीं है। जो काम सरकार को करना चाहिए, इससे बड़ा भीषण अग्निकांड गरीबों के लिए चूड़ी, मसाला, जड़ी बूटी, कपड़ा, मनिहारा, सबकी जिंदगी बैंक जो से लिया। और इस इलाके के पैसे वाले लुटेरे जब हमारे गरीब से मुंह मोड़ेगा। ये मेरा घर है, सीमांचल मेरी जिंदगी, कोसी मेरी जिंदगी है। 6 महीना हम बढ़ाएंगे हर परिस्थिति में। इसके लिए लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। आवाज जनता की। नमस्कार, मैं हूं आशा राय और आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। कटिहार जिले के कुर्सेला प्रखंड स्थित हाट बाजार मंडी में 15 फरवरी को हुए भीषण अग्निकांड ने सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी छीन ली। इस हादसे में लगभग 500 छोटे बड़े दुकानदारों की दुकानें जलकर राख हो गई, जिससे करोड़ों रुपए के नुकसान का अनुमान है। इस घटना के बाद पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पीड़ितों के बीच पहुंचे और आर्थिक सहायता प्रदान की। उन्होंने करीब 10 लाख रुपए की मदद की घोषणा करते हुए अग्नि पीड़ित दुकानदारों को बंद लिफाफे में 10-10 हजार रुपए के चेक वितरित किए, जबकि छोटे दुकानदारों को 5-5 हजार रुपए नगद दिए। सांसद ने बताया कि यह राशि उनके परिचितों और दुबई में रह रहे सहयोगियों के माध्यम से जुटाई गई है। उन्होंने कहा कि यह जिम्मेदारी सरकार की थी, लेकिन पीड़ितों की तत्काल मदद के लिए उन्होंने स्वयं पहल की है। पप्पू यादव ने राज्य सरकार से मांग की कि आग से प्रभावित गरीब दुकानदारों की बैंक ईएमआई कम से कम 5 से 6 महीने तक स्थगित की जाए, ताकि वे दोबारा अपना कारोबार शुरू कर सके। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पीड़ित परिवारों को पक्के घर और दुकानों की सुविधा जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ जनप्रतिनिधि इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं। सांसद ने अपील की कि इस कठिन समय में राजनीति से ऊपर उठकर पीड़ितों की मदद की जानी चाहिए। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। सरकार की जो जिम्मेदारी थी, जो काम सरकार को करना चाहिए, इससे बड़ा भीषण अग्निकांड गरीबों के लिए चूड़ी, मसाला, जड़ी बूटी, कपड़ा, मनिहारा, सबकी जिंदगी बैंक जो से लिया। हम सरकार से आग्रह करेंगे, बैंक को कहिए कि ईएमआई 5-6 महीना ना ले। कपड़े के दुकानदारों से हमारे भाई रमेश मिश्रा जी, स्वर्गीय रमेश मिश्रा जी के लड़के ब्रजेश मिश्रा जी ऑटोमोबाइल, और हमारे दुबई में बैठे राव साहब, और भी सभी लोग, सारे दोस्तों ने हमारी मदद की इसमें। तो आज सभी दुकानदार को, किसी को 10,000 और सबको 5-5 हजार, अकाउंट में 10,000 अभी सभी को दिया गया है, ताकि वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करे। एक उम्मीद जगे, जिसमें हमारे सभी लोगों ने मदद की। सरकार यदि मुंह मोड़ लेंगे और इस इलाके के पैसे वाले लुटेरे जब हमारे गरीब से मुंह मोड़ेगा, तो पप्पू यादव और हमारे ब्रजेश मिश्रा जी जैसे भाइयों का दायित्व बन जाता है। जो बाहर दोस्त है उनका दायित्व परिवार का बन जाता है कि गरीबों के आंख के आंसू पोंछे जाएं। इसमें कोई राजनीति नहीं है, न राजनीति होनी चाहिए। जो लोग हमेशा गाली गलौज देते रहते हैं, पैसा कहां से बांटते, ये ब्रजेश मिश्रा जी के प्रतिनिधि। पैसा कौन देता है? पप्पू यादव की हैसियत नहीं है। हम लोगों से मदद लेते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। अब इसकी मदद ना करें। ये मेरा कुर्सेला मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, सीमांचल मेरी जिंदगी, कोसी मेरी जिंदगी है। और अपनी जिंदगी के लिए जिसने हमको गोदी में खिलाया, जिस कुर्सेला ने मुझे जवान किया, बड़ा किया, जिस सीमांचल कटिहार पूर्णिया ने पप्पू यादव को दुनिया में ना पहचान दी, हैसियत दिया,
और आज ऐसे संकट में हम बेटे के तरह इनका फर्ज नहीं निभाते, तो हम और ब्रजेश जी बेटे के तरह, एक सेवक के तरह फर्ज निभाए हैं। आज लगभग 10 लाख के लगभग रुपये मदद सभी लोगों को की गई और आगे 10-10 हजार रुपया सबकी मदद होगी। सरकार से मांग करते हैं डीएम साहब से कि डीएम साहब आप यहाँ रास्ता की व्यवस्था कर दें और कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना, जो चेयरमैन है यहाँ के, जिला पार्षद है, यहाँ मुखिया जी हैं, यहाँ के वार्ड काउंसलर हैं, सभी लोग हैं, हम आग्रह करेंगे कि प्रधानमंत्री योजना से यहाँ अविलंब पक्का घर बनवाया जाए, प्रधानमंत्री आवास दिया जाए दुकान के रूप में। यह मेरा आग्रह है। मैं कोई आलोचना करने नहीं, चूंकि मैं बहुत बीमार था, कल ही हमको दिल्ली जाना है, एडमिट होना है, काफी चोट लगी है, लेकिन कुर्सेला की पीड़ा और पूर्णिया में 3 दलित परिवार के एक्सीडेंट में मुसहर समाज के मर गए, अभी मैं वहां जाऊंगा, इसीलिए तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी चक्कर पे चक्कर दे रहा है। इसके लिए भी कुछ एमएलसी और एमएलए लोग राजनीति करने लगते हैं, तो इसीलिए मैं आग्रह करूंगा, हमको आप मरवा दीजिए चलेगा, लेकिन गरीबों को मत मरवाइए, ये मैं सरकार से मांग करूंगा। धन्यवाद। ईएमआई बैंक लोन भी माफ होना चाहिए, लोगों की डिमांड है। मैंने कह दिया सारे बैंक को, और हर कीमत पर बैंक का लोन 6 महीना हम बढ़ाएंगे हर परिस्थिति में। इसके लिए लड़ना होगा तो हम लड़ेंगे। तो जैसा कि आपने सुना, पप्पू यादव ने कहा कि सीमांचल और कोसी क्षेत्र उनके लिए परिवार की तरह है और संकट की इस घड़ी में वह बेटे की तरह अपना फर्ज निभा रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस भीषण अग्निकांड के बाद राहत की पहल ने पीड़ित दुकानदारों को तत्कालिक सहारा तो दिया है, वहीं सांसद पप्पू यादव ने भरोसा दिलाया है कि वे आगे भी पीड़ित परिवारों के साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अब सभी की नजर सरकार और प्रशासन की ठोस एवं स्थायी मदद पर टिकी हुई है। फिलहाल तो इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए न्यूज़ पीआर।